दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल की मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि नए 900 सैनिक जो इजरायली सैनिक हैं, उन्हें हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सारे के सारे लेबनान भेजे गए थे हिजबुल्लाह को खत्म करने, लेकिन लगातार खबर आ रही है कि वहां से ट्रक भर भर कर तमाम इनके साजो सामान जो कबाड़ में तब्दील हो गए वो तो है ही है, इनके इजरायली सैनिकों को भी हिजबुल्लाह भेज रहा है कि इनका इलाज कराइए। दरअसल 900 नए सैनिकों को भर्ती अस्पताल में कराया गया। इसे खबर ने हड़कंप मचा दी, क्योंकि इससे पहले 10,000 सैनिकों के गायब होने की खबर और 3 लाख सैनिकों के पागल होने की खबर थी। खबर यह भी है कि इजराइल के अस्पतालों में अब मरीज लिटाने तक की जगह नहीं बची है। इस कदर हालात पैदा हो गए। इजराइल के सैनिक गंभीर रूप से घायल होकर या जिंदगी और मौत से लड़ते हुए पहुंचते हैं इजराइल के अस्पताल में और एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। इसी के साथ एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल पुतिन के एक बयान ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। साफ साफ लफ्जों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो अब न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, यानी अपने तोपखाने से न्यूक्लियर हथियार बाहर निकालने जा रहा है रूस। और ये हथियार किसके लिए होगा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसने इजराइल को बौखला कर रख दिया है, जिसने ईरान को भी एक और नई ताजा सिर्फ धमकी दी है। एक एक खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं से पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं और जो आप स्कैन क्यूआर कोड देख रहे हैं, इस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से। आपको पता ही है दोस्तों कि जब इजराइल को लेकर हम या फिर जो कुछ गजा में हो रहा है, लेबनान में हो रहा है, ईरान के तरफ से किया जा रहा है या फिर यमन में हूती लड़ाकों की तरफ से किया जा रहा है, वो खबर हम दिखाते हैं तो यूट्यूब पर हमारे रेवेन्यू को बहुत कम कर दिया जाता है। लेकिन यकीन मानिए, आपका ये जो प्यार हम तक पहुंच रहा है, इसके चलते हमारा जज्बा, हमारा हौसला लगातार बरकरार है। इसके लिए फिर से मैं एक बार कहूंगा आपको शुक्रिया। और अब आपको खबर दिखाता हूं। पहली खबर मैं दिखाऊंगा, ये देखिए, इजराइल टुडे SNN इंग्लिश नाम के चैनल ने इस खबर को दिखाया है। क्या लिखा है? इजराइल टुडे, द हिब्रू न्यूज़पेपर शेयर्ड व्हाट इट कॉल्ड ए पेनफुल स्टैटिस्टिक। बताया गया एक बहुत दर्दनाक खबर है भाई। ये हिब्रू की मीडिया, या हिब्रू मीडिया कौन सी हुई समझ गए आप? हिब्रू में तो यहूदियों की तरफ से ही खबर जाए, रिपोर्टिंग दैट अबाउट 900 न्यू वाउंडेड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू हॉस्पिटल सिंस द स्टार्ट ऑफ द ग्राउंड ऑपरेशन इन लेबनान। बताया गया 900 नए वाउंडेड यानी जख्मी सैनिकों को भर्ती कराया गया इजराइल के अस्पताल में। हाल ही में आपको खबर भी पता होगी कि हिजबुल्लाह ने पहले ऐलान किया था कि उत्तरी इजराइल को खाली कर दीजिएगा और उसके बाद लगातार धमाके हुए, जिसकी तस्वीरें आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने पहले ही दिखा दी हैं। यानी एक तरफ लेबनान में फंसे हुए इजराइल के सैनिक जिनको भेजा गया है, 900 नए लोगों की, नए इजरायली सैनिकों की किश्त भेजी गई है कि इनको भी अस्पताल में भर्ती कराओ और इनका इलाज कराओ। एक दिन पहले ही खबर आई कि गजा के अंदर लगातार नरसंहार करने वाले नेतन्याहू के लाडले को गाड़ दिया गया, यानी मौत के घाट उतार दिया गया, मारा गया वहां पर। अब देखिए, यहां से खबर आई 900 सैनिक, एक साथ 900 सैनिकों की खेप आई है। सब बहुत बुरी तरह से चोटिल है। खबर यह है कि गंभीर रूप से घायल है। इन सब के बीच आपको आपके चैनल द लाइव टीवी लगातार खबर दिखा रहा है कि हालात ये पैदा हो गए हैं, इजराइल के अस्पताल भरे हुए हैं मरीजों से। तो वहीं दूसरी तरफ ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक भर्ती किए जाए, क्योंकि इन पर सेना की कमी है। अब सैनिक नहीं है इनके पास, खत्म होती जा रही है इनकी सेना। इनके खुद के मंत्रियों ने इस बात को कबूल किया है। और अब इन सब के बीच खबर थी कि 4% भी नहीं पहुंचे। चाहते थे 3000 नए सैनिक भर्ती किए जाए, लेकिन खबर क्या आई? 3000 नए सैनिक भर्ती करते, लेकिन 4% लोग पहुंचे कि हम चलिए सेना में शामिल होते हैं। मानकर चलिए कितने हुए? 30, 40, 50 लोग ही पहुंचे, इससे ज्यादा पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने कहा ना, हम नहीं आ रहे। ये हालात पैदा होगा इनके। और अब देखिए खबर क्या है कि इनके अपने लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अब इसी से जुड़ी एक पहले मैं वीडियो दिखाना जा रहा हूं। ये वीडियो देखनी जरूरी है, वीडियो देखिए पहले। तो इसमें आप देख रहे होंगे न्यूक्लियर वॉर को लेकर जो बात कही गई थी रशिया की तरफ से, उसी के साथ एक वहां के न्यूज चैनल स्पुतनिक है, उसने भी इस वीडियो को जारी किया है। ये अपने तोपखाने से बाहर निकालने का जिक्र पुतिन ने किया था और इस वीडियो के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है, खासकर उन लोगों को जो लगातार कभी ईरान के नाम पर, कभी हिजबुल्लाह, कभी आप देखिए लेबनान, कभी यमन हूती और कभी कभी फिलिस्तीन के नाम पर
डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। तो रूस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, वो मैं आपको बयान और खबर दिखाने जा रहा हूं, जिस वीडियो के साथ साथ अब आपको दिखाता हूं क्या कहा गया है। पहले सुनिए पुतिन क्या कहते हैं। Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением. वो एक लेटर पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में जो है उसको देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, चेहरे पर तनाव नहीं होगा, बड़े मुस्कुराते चेहरे के साथ उन्होंने पूरी जानकारी दी है। चूंकि रशियन में है तो इसलिए मैं इसे थोड़ा कन्वर्ट भी कर देता हूं। आइए आपको बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। इस खबर को लेकर कहा गया है, पुतिन issued a dramatic message to the media and said that Russia had begun conducting exercise for the use of nuclear weapons. ये अब इजराइल की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। इजराइल की जो मीडिया है वो कह रही है कि रूस, खासकर पुतिन जो है ना, ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किस बात का कर रहे हैं कि डरा रहे हैं न्यूक्लियर वॉर से, कि न्यूक्लियर हथियार निकाले जाएंगे। ये बौखलाहट है साफ साफ शब्दों में। भाई किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये कहना, जो खुद एक न्यूक्लियर हथियार संपन्न देश है, वो अगर इस तरह का बयान देता है तो अपने आप में कोई भाई ये नहीं कह रहा हूं छोटा मोटे कोई वहां के अधिकारी ने दे दिया हो, वहां के राष्ट्रपति की तरफ से कहा जाए कि हम निकाल अपने जो खाने से निकाल रहे हैं, जो न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेंगे, न्यूक्लियर जो उनके बम है, परमाणु बम है, हथियार है, उनको निकाल रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है मात्र, और उसके बाद सेना लग जाती है इस काम पर कि वो निकालेगी। इसमें क्या है, यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज ए लास्ट रिजॉर्ट बट मिलिट्री फोर्सेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिनेरियो। इसमें बताया गया है कि न्यूक्लियर एक्सरसाइज के नाम पर वो इजराइल को डराने की धमकी दे रही है, इजरायली मीडिया कह रही है, लेकिन पुतिन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आखिरी विकल्प है, अगर नहीं माने तो दाग देंगे हम। पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि अगर नहीं माने तो अब दाग दिया जाएगा परमाणु हथियारों का। करेंगे क्या, हमारे तोप खाने में इतने साल से पड़ेंगे, करें क्या, अब दाग देते हैं एक बार नहीं माने तो। लेकिन उन्होंने कहा यह आखिरी विकल्प है, इससे पहले के भी विकल्प हमारे पास है, हमारे पास इतनी फौज है कि हम धीरे धीरे अब भेजना शुरू करेंगे और निपटारा शुरू करेंगे। फिलहाल हिजबुल्लाह अकेला काफी पड़ रहा है पूरी की पूरी इजरायली सेना पर। देखिए इसको लेकर जो खबर है इसकी पुष्टि ईटी ने भी की, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी की, और उन्होंने भी लिखा, द इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, पुतिन ऑर्डर्स स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन ट्रेनिंग एक्सरसाइज एमिड यूक्रेन वॉर। यानी यूक्रेन वॉर से जोड़कर इस खबर को बताया जा रहा है, लेकिन ये खबर सीधे सीधे यूक्रेन के साथ साथ इजराइल और अमेरिका के लिए भी जरूरी हो जाती है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस्ड ए स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑन ट्यूसडे, सेइंग दैट टॉप ऑफिशियल वुड रिव्यू द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल लॉन्चेस। ये बताया गया कि इन्होंने साफ साफ आदेश दे दिया है कि जो न्यूक्लियर हमारे पास हथियार है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें क्रूज मिसाइल है, इन सबको अब अपने अपने तोपखाने से बाहर निकालिए। कबाड़ थोड़ी ना बना रहा है, अब इसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। ये पुतिन का आदेश हुआ और इसके बाद से ही हड़कंप मच गया। जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि रूस की राष्ट्रपति ने ये कहा है, वैसे एक बयान जारी किया गया। אם איראן תעשה את הטעות ותשגר עוד פעם מטח טילים לישראל, אנחנו נדע עוד פעם להגיע לאיראן, להגיע אפילו עם יכולות שלא השתמשנו בהן בפעם הזו, ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם עוד השארנו בצד. עשינו את זה מסיבה מאוד פשוטה. तो दरअसल ये चीफ ऑफ स्टाफ है, ये इजराइल के हैं, और इजराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो अपने तमाम जो जिनका हौसला पस्त हो चुका है, अपने सैनिकों को, अपने जो तमाम एयरफोर्स के लोग हैं उनको समझाते हुए ढांढस बता रहे हैं। और धमकी किसे दे रहे हैं, ईरान को। मतलब इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ जो है सेना के, उन्होंने क्या किया, धमकी दी है ईरान को। ईरान को क्या धमकी दी है कि हम तो युद्ध के बीचों बीच हैं, इस समय युद्ध के बीचों बीच हैं हम खड़े हुए, हम करने जा रहे हैं हमला, हम दोबारा हमला करेंगे ईरान पर। मतलब हमसे संभल नहीं रहा है, हिजबुल्लाह नहीं संभल रहा है, लेकिन ईरान पर हमले का फिर से धमकी दी गई है। किसकी तरफ से, इजराइल की तरफ से दी जा रही है। इजराइल के सैनिकों का चूंकि मनोबल खत्म हो गया है, इसलिए ईरान को धमकी देकर माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है, ईरान थ्रेटन ईरान ड्यूरिंग ए विजिट टू द रामौन एयरफोर्स बेस, इफ ईरान मेक द मिस्टेक एंड लॉन्चेस अनदर बैरेज ऑफ मिसाइल्स एट इजराइल, we will once again know how to reach Iran with capabilities we did not use so far and hit very hard the places we left aside this time। उन्होंने कहा अगर इजराइल ने इस बार हमला, ईरान ने अगर इस बार हमला करने की कोशिश की तो उसके फौरन बाद इजराइल बहुत बड़ा हमला करेगा, क्योंकि हम युद्ध के बीचों बीच है, अभी हमने हमले रोके नहीं है। जबकि हमला रोकना तो सबको पता ही चल चुका है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ने कितना जबरदस्त काम किया था। इजराइल की एक एक मिसाइल को फूके हुए तीर की तरह उड़ाकर रख दिया था, कोई काम ही नहीं कर, धुआं धुआं हो गया था आसमान में। सबने देखी थी वो तस्वीरें, और एक बार फिर से कीदड़ भक्की दी जा रही है। अब आइए एक खबर मैं दिखा देता हूं, इससे जुड़ी हुई। देखिए, स्पेनिश मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर हैज अनाउंस्ड द टर्मिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट
to purchase ammunition for an armed company in Israel, according to the news reports. यानी कि स्पेनिश सरकार ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दी है, घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ साफ क्या कह दिया है, किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा इजराइल के साथ हथियारों को लेकर, ना खरीद ना फरोख्त। पहले तो खरीदता तो आई नहीं स्पेन, बाकी बेच रहा। उन्होंने साफ साफ कह दिया हम इजराइल को कुछ बेचेंगे नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह का इजराइल की कंपनी के साथ नहीं होगा। हमारे कानों में नहीं पड़ना चाहिए कि इजराइल की किसी कंपनी ने हमारे देश में आकर हथियारों को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी साफ साफ लफ्जों में यह आदेश दिया। इसी के साथ एक खबर आपने दोस्तों देखी होगी, बीच में एक खबर आई थी अभी एक दिन पहले ही। उसमें क्या था, नहीं एक बॉक्स रखा हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है अमेरिका में, और बैलेट बॉक्स में आग लग जाती है। वो आग लगती है, उसकी बहुत तेजी से वीडियो वायरल हुई थी। अब उसको लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट ने छापा क्या, फ्री गजा मैसेज लिंक टू बैलेट बॉक्स अटैक इन वॉशिंगटन एंड ऑरेगन। सोर्सेज ने बताया कि ये फ्री गजा को लेकर ये पूरा का पूरा मसला निकल कर आया था, तभी बैलेट बॉक्स में आग लगाई गई थी। फ्री गजा के समर्थक जो हैं, जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, वो अमेरिका के नागरिक नाराज चल रहे हैं अपनी ही सरकार से। कह रहे हैं कि चुनाव हो रहा है ठीक है, लेकिन फोर्स इस पर होना चाहिए, दबाव इस बात पर होना चाहिए कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके फौरन बाद गजा की आजादी के बारे में कहा जाएगा। इसको लेकर ये पूरी बात कही जा रही है। यानी कुल मिलाकर इजराइल के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। बस अमेरिका में चुनाव इधर खत्म, फिर इजराइल का अता पता होगा या नहीं, बताएगा वक्त। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।